Hello everyone, I am C. Ankit. Welcomes you all on my YouTube channel CA Times. आज से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं प्लेस ऑफ सप्लाई के क्विक रिवीजन की। आज का जो सेशन हमारा होने वाला है वो है प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स, यानी गुड्स के केस में जो भी प्लेस ऑफ सप्लाई होगी आज उसको हम समझेंगे। अब शुरुआत करते हैं बेसिक से। आप लोगों को पता है कि जीएसटी जो है वो दो पार्ट्स में स्प्लिट है, यानी जो सप्लाई है वो दो पार्ट्स में स्प्लिट है। पहला इंटर स्टेट सप्लाई और दूसरा इंट्रा स्टेट सप्लाई। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इंटर के केस में आप लोगों का लगेगा आईजीएसटी और इंट्रा स्टेट सप्लाई के केस में लगेगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। सर क्या चार्ज होगा इंटर के केस में और क्या चार्ज होगा इंट्रा के केस में, ये तो हमें पता है, लेकिन कैसे पता चलेगा कि इंटर स्टेट सप्लाई है या फिर इंट्रा स्टेट सप्लाई है? तो देखिए इसके लिए दो कंडीशंस हैं। पहला प्लेस ऑफ सप्लायर, दूसरा प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर दोनों सेम स्टेट के अंदर हैं, यानी प्लेस ऑफ सप्लायर सप्लायर की लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई सप्लाई की लोकेशन, अगर वो दोनों सेम स्टेट के अंदर हैं तो वहां होगा इंट्रा स्टेट सप्लाई। और अगर ये दोनों सेम स्टेट के अंदर नहीं है तो वो होगा इंटर स्टेट सप्लाई। अब सप्लायर की लोकेशन की बात करें तो सप्लायर की लोकेशन सिंपल है, जहां पर भी उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है। और प्लेस ऑफ सप्लाई की बात करें तो ये है द प्लेस ऑफ सप्लाई डिनोट्स द प्लेस वेयर द सप्लाई इज कंज्यूम्ड। जहां पर भी सप्लाई कंज्यूम हो रही है, जहां पर भी सप्लाई यूज हो रही है, वही होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, अब हम प्रोविजंस की बात करें जीएसटी के अंदर तो प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस दो पार्ट्स में स्प्लिट हैं, गुड्स के लिए अलग और दूसरा सर्विसेज के लिए अलग। दोनों को मिक्स नहीं किया गया क्योंकि आज हम लोगों को सिर्फ गुड्स की बात करनी है। तो गुड्स के बारे में देखें तो गुड्स के लिए भी जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो भी दो पार्ट्स के अंदर स्प्लिट है, सेक्शन 10 और दूसरा सेक्शन 11। सेक्शन 10 बात करता है अदर देन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, यानी सामान इंडिया से के अंदर आया या इंडिया से बाहर गया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केसेस सेक्शन 10 के अंदर कवर नहीं होंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केसेस कवर होंगे सेक्शन 11 के अंदर। सेक्शन 10 के अंदर वो केसेस कवर होंगे जहां पर गुड्स विद इन इंडिया घूम रहे हैं, सप्लाई जो हुई है फ्रॉम इंडिया टू विद इन इंडिया हुई है, वो केसेस कवर होंगे सेक्शन 10 के अंदर। अब हम सेक्शन 10 की बात करें यानी अदर देन इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें तो पहला केस लेते हैं। ये है गब्बर साहब, ये टीवी के सप्लायर हैं हरियाणा के अंदर। मैं रहता हूं दिल्ली में। मैंने इनको बोला कि गब्बर साहब मुझे आपसे एक टेलीविजन खरीदना है और इसकी डिलीवरी आप दिल्ली के अंदर कर दो। उन्होंने बोला मिल जाएगा। अब ये बताइए इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? इस केस में हमें सबसे पहले देखना है कि क्या गुड्स का मूवमेंट हुआ है, क्या गुड्स का मूवमेंट हुआ है। जब भी प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स की बात होगी तो हमें देखना है क्या गुड्स का मूवमेंट हुआ है। जी हां, इस केस में गुड्स का मूवमेंट हुआ है। गुड्स चले हरियाणा से और पहुंचे दिल्ली, तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई होगा जहां पर भी गुड्स पहुंचे हैं, यानी डिलीवरी कहां पर हुई है वो होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। इस केस में डिलीवरी क्योंकि दिल्ली के अंदर हुई है तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई भी दिल्ली ही होगा। यानी जब भी गुड्स का मूवमेंट का केस होगा तो हमें देखना है कि गुड्स का मूवमेंट कहां हुआ है, जहां गुड्स का मूवमेंट हुआ होगा वही होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, दूसरा सिचुएशन देखते हैं। मैं हूं मोबाइल का सप्लायर दिल्ली के अंदर, बहुत बड़ी दुकान है मेरी मोबाइल की दिल्ली के अंदर। मेरे पास फोन आया गुजरात से वीरू साहब का और वीरू साहब बोलते हैं कि मुझे एक मोबाइल खरीदना है, इसकी आप सप्लाई कर देंगे? मैंने बोला ठीक है मैं सप्लाई कर दूंगा, इसकी गुजरात में आप रहते हैं मैं वहां सप्लाई कर दूंगा। अब इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? जब भी सप्लाई होगी गुड्स की हमें देखना है कि मूवमेंट ऑफ गुड्स हुआ या नहीं। जी हां, इस केस में मूवमेंट ऑफ गुड्स हुआ और हमें यह भी पता है कि जब भी मूवमेंट ऑफ गुड्स का केस होगा तो वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई वो प्लेस होगा जहां पर गुड्स की डिलीवरी हुई है। यहां पर डिलीवरी हुई है गुजरात के अंदर तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी गुजरात ही होगा। लेकिन वीरू साहब ने बोला एक मिनट रुक जाइए,
ये सप्लाई जो करनी है यानी इसकी जो डिलीवरी है वो आप मुझे मत कीजिए गुजरात के अंदर, ये गब्बर साहब हैं हरियाणा के अंदर, इनको आप सप्लाई कर दीजिए। यानी डिलीवरी जो है आप गुजरात में मत करना, आप इसकी डिलीवरी करना हरियाणा के अंदर। ये हो गया हमारा बिल टू शिप टू मॉडल, यानी बिल मैं रेज कर रहा हूं गुजरात में किसी और को और शिप कर रहा हूं यानी सप्लाई कर रहा हूं, डिलीवरी कर रहा हूं मैं हरियाणा के अंदर किसी और को, दोनों अलग अलग हैं। अब इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, क्योंकि इस केस में डिलीवरी मैंने गुजरात में तो करी नहीं, जिसने मुझसे परचेज करा, जिसको मैं बिल रेज करूंगा, जिससे मैं पैसे लूंगा, उसको तो मैंने सप्लाई करी नहीं। सप्लाई मैं उसके कहने पर किसी और को कर रहा हूं कहीं और। मैं ये कहता हूं कि मैं नहीं जानता हरियाणा में कौन है, मैं तो गुजरात में आपको जानता हूं, मैंने आपके कहने पर सप्लाई करी है। मुझे नहीं पता कि गुजरात आप हरियाणा सामान भिजवाओ, पंजाब भिजवाओ, हिमाचल प्रदेश भिजवाओ, मैं आपको जानता हूं गुजरात में आप मुझे पैसे दोगे, मैं आपको बिल रेज करूंगा, यानी मेरे लिए तो सप्लाई आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ही होगा। इसलिए इस केस में जब भी थर्ड पर्सन के कहने पर मैं डिलीवरी कर रहा हूं कहीं और, तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई होगा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द पर्सन जिसके कहने पर मैं सप्लाई कर रहा हूं। यानी मैं सप्लाई कर रहा हूं गुजरात में बैठे वीरू साहब के कहने पर, तो उनका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ही मेरे लिए प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। अब थर्ड प्लेस देखते हैं। ये मोहतरमा है महाराष्ट्र की, इनकी नौकरी लग गई दिल्ली के अंदर। अब ये दिल्ली रहने आई और इन्होंने एक बिल्डिंग के अंदर एक फ्लैट रेंट पर ले लिया। अब जब ये फ्लैट के अंदर रहने आई तो इनको वहां पर एक कुर्सी दिखी। इन्होंने फ्लैट के मालिक से कहा कि ये कुर्सी आप लेकर मत जाइए, ये कुर्सी मैं आपसे परचेज कर लेती हूं। अब इन्होंने वो कुर्सी उस फ्लैट के मालिक से परचेज कर ली और वो कुर्सी वहीं रही, मतलब उस फ्लैट के अंदर ही रही। परचेज करने से पहले भी वो कुर्सी उस फ्लैट के अंदर थी और परचेज करने के बाद भी वो कुर्सी उस फ्लैट के अंदर ही रही। अब क्या इस केस में मूवमेंट ऑफ गुड्स हुआ? जी नहीं, इस केस में मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं हुआ। यानी गुड्स जहां पर पहले थे, सप्लाई से पहले गुड्स जहां थे वहीं सप्लाई के बाद भी हैं। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? देखिए, जब भी ऐसा केस हो जहां पर मूवमेंट ऑफ गुड्स ना हो लेकिन सप्लाई हो, उस केस में हमें देखना है कि गुड्स एट द टाइम ऑफ सप्लाई कहां पर थे। यानी कुर्सी कहां पर थी? कुर्सी थी हमारी दिल्ली के अंदर, तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी दिल्ली ही होगा। यानी जब भी मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं होगा उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई वो प्लेस होगा जहां पर भी गुड्स रखे हुए थे एट द टाइम ऑफ सप्लाई। फोर्थ केस देखते हैं हम। ये है ठाकुर साहब, राजस्थान के अंदर रहते हैं। इन्होंने दिल्ली में फोन करा इंजीनियर साहब को और बोला कि मुझे एक मशीन असेंबल करवानी है अपने साइट पर। ये मशीन हो गई, इसको इन्होंने असेंबल या इंस्टॉल करवानी है अपने साइट पर। अब इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? हमें देखना है जब भी असेंबली या इंस्टॉलेशन एट साइट का केस हो, यानी कोई मशीन असेंबल हो रही है या इंस्टॉल हो रही है, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई वो प्लेस होगा जहां पर भी उस मशीन की असेंबली या इंस्टॉलेशन हुई है। यानी इस केस में असेंबली हुई है राजस्थान के अंदर, तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई भी होगा राजस्थान। और फिफ्थ केस लेते हैं। ये हैं चाचा जो रहते हैं हरियाणा के अंदर। इन्होंने ट्रेवल किया वाया ट्रेन फ्रॉम हरियाणा टू गुजरात, लेकिन जिस ट्रेन पर ये चढ़े वो ट्रेन चली थी दिल्ली से गुजरात के लिए। ट्रेन दिल्ली से चली, ये हरियाणा पे ट्रेन पे चढ़े और गुजरात पहुंच गए। अब ड्यूरिंग हिज ट्रेवलिंग, यानी जब वो ट्रेवल कर रहे थे उस समय इन्होंने ट्रेन के अंदर कुछ चीजें परचेज करी, जैसे कोल्ड ड्रिंक, चिप्स या फिर लंच इन्होंने परचेज करा। अब जो चीजें इन्होंने परचेज करी यानी कोल्ड ड्रिंक, चिप्स या फिर लंच, इसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? अब सवाल यह है कि क्या इस केस में मूवमेंट ऑफ गुड्स हुआ? जी नहीं, इस केस में मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं हुआ, उन्होंने ट्रेन के अंदर सप्लाई ली है। जब भी कोई ऐसा केस होगा जहां पर ट्रेन के अंदर, प्लेन के अंदर, शिप के अंदर या किसी बस के अंदर कोई गुड्स परचेज कर रहे हो आप, उस केस में हमें देखना है लोकेशन एट विच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड। यानी वो गुड्स ट्रेन के अंदर या बस के अंदर या प्लेन के अंदर या शिप के अंदर कब चढ़ाए गए, किस लोकेशन से चढ़ाए गए,
इस केस में मान लेते हैं हम लोग ये गुड्स जो थे वो दिल्ली के अंदर ट्रेन पे चढ़ाए गए, तो इसलिए प्लेस ऑफ सप्लाई इस केस में होगा दिल्ली, जहां पर भी ये गुड्स ट्रेन के अंदर चढ़ाए गए हैं। अब एक क्विक रिवीजन करते हैं। पहला, मूवमेंट ऑफ गुड्स, यानी गुड्स मूव करेंगे, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन वेयर मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड, जहां पर भी डिलीवरी हो रही है वो होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। दूसरा, बिल टू शिप टू मॉडल, यानी बिल किसी और को रेज करा और शिप कहीं और करा, यानी इनवॉइस किसी और को रेज करा और डिलीवरी कहीं और करी, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई होगा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पर्सन, यानी जिसके कहने पर मैं डिलीवरी कर रहा हूं, जिसके कहने पर मैं सप्लाई कर रहा हूं, उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जो होगा वही होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। तीसरा, नो मूवमेंट ऑफ गुड्स, यानी जहां पर गुड्स की मूवमेंट नहीं हो रही है, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, यानी गुड्स जहां पर रखे हुए हैं एट द टाइम ऑफ सप्लाई, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, वही होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। चौथा, गुड्स असेंबल्ड इंस्टॉल्ड एट साइट, यानी गुड्स असेंबल या इंस्टॉल हो रहे हैं साइट पर, उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई होगा प्लेस ऑफ असेंबली और इंस्टॉलेशन, जहां पर भी असेंबली इंस्टॉलेशन हो रहा है वही होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। पांचवा, गुड्स सप्लाइड ऑन बोर्ड, यानी ट्रेन के अंदर, बस के अंदर, जहाज के अंदर, जहां पर भी गुड्स की सप्लाई हो रही है वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन एट विच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, जहां पर भी वो गुड्स, जिस लोकेशन पर भी वो गुड्स बोर्ड के अंदर यानी उस ट्रेन के अंदर, उस जहाज के अंदर चढ़ाए गए हैं वो होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। अब बात करते हैं सेक्शन 11 की। सेक्शन 11 बात करता है इन केस ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी गुड्स के लिए। इसमें दो ही कंडीशंस आती हैं, दो ही सिचुएशंस हैं। गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया, यानी गुड्स इंडिया के अंदर इंपोर्ट किए गए, या फिर गुड्स एक्सपोर्टेड आउटसाइड इंडिया, यानी गुड्स इंडिया से बाहर गए। तो प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया होगा लोकेशन ऑफ इंपोर्टर, यानी जिसने गुड्स इंपोर्ट करे हैं उसकी लोकेशन को प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। और गुड्स एक्सपोर्टेड आउटसाइड इंडिया, इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन आउटसाइड इंडिया, जहां पर भी गुड्स पहुंचे हैं। एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मैंने गुड्स मंगाए फ्रॉम यूएसए टू महाराष्ट्र, यूएसए से सप्लाई हुई और गुड्स पहुंचे महाराष्ट्र के अंदर। मेरी लोकेशन है दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूं। अब इस केस में हमें देखना है लोकेशन ऑफ इंपोर्टर, ध्यान रहे लोकेशन ऑफ इंपोर्टर देखना है, ना कि लोकेशन ऑफ इंपोर्ट। इंपोर्टर की लोकेशन यानी मेरी लोकेशन है दिल्ली और ये है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र है लोकेशन ऑफ इंपोर्ट। हमें लोकेशन ऑफ इंपोर्ट नहीं देखना, लोकेशन ऑफ इंपोर्टर देखना है। इंपोर्टर की लोकेशन है दिल्ली, तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया दिल्ली। अब सेकंड सिचुएशन देखते हैं। मान लीजिए मैं रहता हूं दिल्ली के अंदर, मैंने गुड्स भेजे, इस केस में एक्सपोर्ट हो रहा है, मैंने गुड्स भेजे फ्रॉम महाराष्ट्र टू यूएसए, यानी गुड्स चले महाराष्ट्र से और पहुंचे यूएसए। इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? जब भी एक्सपोर्ट का केस होगा हमें पता है उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई होगा लोकेशन आउटसाइड इंडिया, जहां पर भी गुड्स पहुंचे हैं। इस केस में एक्सपोर्ट हुआ है और गुड्स पहुंचे हैं फ्रॉम महाराष्ट्र टू यूएसए, यानी इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई भी होगा यूएसए। अब ये दो सिचुएशंस खत्म हो गई, यानी हम लोगों ने प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स के सारे प्रोविजंस का क्विक रिवीजन कर लिया। सेक्शन 10 और सेक्शन 11 में ही कवर है। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज। तब तक जय हिंद, जय भारत।